हेलो साथियों, नमस्कार। आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेलेट ने ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर एक और अपडेट जारी किया है जिसमें कुछ और नए एग्जाम सेंटर्स को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर इससे पहले जो हमने एक लिस्ट आप सबको बताई थी जो नेलेट ने जारी की थी, उसके बाद दो नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। दोनों के बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो, क्योंकि हमने इसके बारे में कल बात करी थी, अब यहाँ जो लिखा है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिट कार्ड्स फॉर एग्जाम लोकेशन अंडर नीलिट कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र रीजन का ही यहाँ पे स्पेशली बताया गया है। इसके बाद ये ऊपर वाला हम अभी आपको समझाएंगे जो लखनऊ रीजन का है और गोरखपुर रीजन का है। इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है जो एग्जाम सेंटर्स आपके बनाए गए हैं। पहले हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं। देखो, अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप सब जानते हैं जिनका एग्जाम साइकिल, देखो ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने जब अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरा था तो जिनका एग्जाम साइकिल जनवरी था या फरवरी था या मार्च था, है ना, तो इन बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने क्या यहाँ पर लिखा है। यहाँ इन्होंने बताया है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट नीलिट टीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी 2026 टू मार्च 2026। देखिए, जनवरी से मार्च 2026 साइकिल वालों के लिए है। एडिशनल लोकेशंस हैज बीन शेड्यूल्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो कुरुक्षेत्र है, सिटी का नाम कुरुक्षेत्र है, अब इसमें डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद फर्स्ट सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स गिवन बिलो आर शेड्यूल्ड एट कुरुक्षेत्र। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड चॉइस में इन एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट किया है तो आपका एग्जाम कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। सारे बच्चों का एग्जाम कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। ध्यान रखना है, कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। अगर आपने अंबाला सेलेक्ट किया था अपना फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस तो भी आपका कुरुक्षेत्र में, है ना। यमुनानगर तो भी आपका कुरुक्षेत्र में, पंचकुला तो भी कुरुक्षेत्र में, करनाल तो भी कुरुक्षेत्र में, कैथल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, तो इन सब के ही एग्जाम कहाँ होंगे? कुरुक्षेत्र में होंगे। ठीक है। एंड नीचे आप देखोगे यहाँ पे डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद फर्स्ट सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स गिवन बिलो आर शेड्यूल्ड एट गुरुग्राम सोहना। अब ये गुरुग्राम में किसका होगा? तो अगर आपने अपना फरीदाबाद से सेलेक्ट किया होगा एग्जाम चॉइस में, या मेवत है ना, पलवल है, रेवाड़ी है, तो ये जो आप देख रहे हैं इन सब का जो एग्ज़ाम सेंटर बना है वो कहाँ बना है? गुरुग्राम में बना है। और आप जब डाउनलोड करेंगे तो पता लग जाएगा कि गुरुग्राम में किस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। नीचे क्या लिखा है? डीएलसी एग्जामिनेशंस फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड शॉर्टली। बाकी कैंडिडेट्स का बहुत जल्द ही यहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द स्टूडेंट वेब पोर्टल। आपको सलाह दी जाती है कि आपको हमेशा इस पोर्टल पर विजिट करके आगे के अपडेट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आई होप ये आपने समझ लिया। ये 15 तारीख का नोटिफिकेशन है। और अब हम बात करते हैं इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है इसकी बात करते हैं। ये जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका जारी हुआ है 16 तारीख को, यानी कल की डेट में। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या इन्होंने बताया है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट नीले डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी 2026 टू मार्च 2026 एग्जाम साइकिल एट एडिशनल लोकेशंस हैज बीन शेड्यूल्ड। अब और लोकेशन यहाँ पे शेड्यूल करी गई हैं। कौन सी? एडिशनल लोकेशंस फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ डीएलसी एग्जामिनेशंस आर एज फॉलोज। अब देखो, एग्जाम सिटी का नाम है गोरखपुर, तो भाई गोरखपुर में किस किस का होगा? अगर आप ना अपना एग्जाम सेंटर केवल और केवल फर्स्ट चॉइस यहाँ लिखा है, कौन सी चॉइस? फर्स्ट चॉइस में अगर संत कबीर नगर भरा था, महाराजगंज भरा था, कुशीनगर भरा था, देवरिया भरा था, सिद्धार्थ नगर भरा था, गोरखपुर भरा था, वस्ती भरा था, तो आपका एग्जाम कहाँ होगा? गोरखपुर में होगा। एग्जाम सेंटर क्या बनेगा? गोरखपुर बनेगा। याद रखना है। अगर इसमें से कोई भी एग्जाम सेंटर, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर दो एग्जाम सिटी की चॉइस मांगी जाती है कि आपको एग्जाम किस शहर में देना है, तो दो शहर का नाम सेलेक्ट करते हैं। अगर उसमें आपने सबसे पहला शहर संत कबीर नगर चुना होगा, महाराजगंज चुना होगा,
कुशीनगर चुना होगा, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती में से कुछ भी चुना होगा, एग्जाम कहाँ होगा? गोरखपुर में, और आपका भी एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो, गोंडा में किसका होगा? जिन्होंने अपना एग्जाम सिटी श्रावस्ती चुना होगा फर्स्ट चॉइस में, गोंडा चुना होगा, है ना, बलरामपुर चुना होगा, बहराइच चुना होगा, ऐसे बच्चों का एग्जाम सेंटर कहाँ बनाया गया है? गोंडा बनाया गया है। आप लोग जब अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, वहां पर ये लिख कर आ जाएगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपको मिला है, मीन किस सेंटर पर होगा, और शहर का नाम गोंडा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो वाराणसी में किसका होगा? जिन्होंने अपना फॉर्म भरते समय फर्स्ट चॉइस में प्रतापगढ़ सेलेक्ट किया था, जौनपुर सेलेक्ट किया था, अमेठी सेलेक्ट किया था, फतेहपुर सेलेक्ट किया था, तो ऐसे बच्चों का जो एग्जाम है वो कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। ध्यान रखना है, कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। ठीक है, अगर आपने देखो डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स गिवन बिलो आर शेड्यूल्ड एट प्रयागराज। अब प्रयागराज में किसका होगा? तो प्रयागराज में उनका होगा जिन्होंने अपना फर्स्ट चॉइस वाराणसी चुना होगा, वाराणसी चुना होगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे वाराणसी कहीं नहीं दिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखा है डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स गिवन बिलो आर शेड्यूल्ड एट वाराणसी। किनका वाराणसी में है? जिन्होंने प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, फतेहपुर सेलेक्ट किया है, और अगर बनारस आपने सेलेक्ट किया था तो आपका प्रयागराज में रखा गया है। अब देखो अगर आपने यहाँ पर मुजफ्फरनगर सेलेक्ट किया था तो आपका हरिद्वार में रखा गया है ना। अगर आपने एग्जाम सेंटर कौन सा सेलेक्ट किया था? मुजफ्फरनगर फर्स्ट चॉइस में, तो हरिद्वार में है। अगर आपने सहारनपुर सेलेक्ट किया था और मुजफ्फरनगर सेलेक्ट किया था तो आपका देहरादून में है। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मुजफ्फरनगर यहाँ पर भी है ना, और मुजफ्फरनगर यहाँ पर भी है, दोनों जगह आ गया है। तो इन्होंने इस वाली इसमें क्या दिया है 5 नंबर पर कि भाई अगर आपने मुजफ्फरनगर सेलेक्ट किया है तो हम एग्जाम आपका हरिद्वार में करवा रहे हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर वालों का कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है। यहाँ सहारनपुर का और मुजफ्फरनगर का कहाँ हो रहा है? देहरादून में हो रहा है। इसका मतलब है कि मुजफ्फरनगर जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया था उनका 2 जगह हो सकता है। अब जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड जारी करोगे तो हो सकता है कि आपका हरिद्वार में हो सकता है कि आपका देहरादून में हो, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देख लो दोनों जगह इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरनगर वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम देहरादून में भी हो सकता है, हरिद्वार में हो सकता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है, डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स गिवन बिलो आर शेड्यूल्ड एट लखनऊ। अब लखनऊ में किसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है? तो ऐसे साथी लोग जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया था रायबरेली को, जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय अगर आपने रायबरेली एज ए फर्स्ट चॉइस में सेलेक्ट किया था तो तो आपका एग्जाम कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। अच्छा, कोलकाता में किसका होगा? तो देखो यहाँ पर जो सिटीज के नाम दे रखे हैं, इन सभी अगर आपने अपना फॉर्म भरते समय इन शहर का नाम सबसे पहले फर्स्ट चॉइस में लिया था तो आपका एग्जाम कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। एंड इसके बाद अगर हम देखें कानपुर, तो कानपुर में अगर आपने कानपुर सेलेक्ट किया था तो कानपुर का कानपुर में ही रहा है। ठीक है, बिजनौर किसका होगा? बिजनौर वालों का बिजनौर में हो जाएगा। अगर आपने बिजनौर सेलेक्ट किया था तो बिजनौर में हो जाएगा, अगर आपने आगरा सेलेक्ट किया था तो आगरा में हो जाएगा। तो ये एक लंबी लिस्ट यहाँ पर है, आई होप आपने समझ ली होगी। और कुछ भी ना समझ आए तो एक काम करते रहना, अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक करते रहना कि आपका कहीं धोखे से भी छूट ना जाए। पता लगा ऐसे लिस्ट आ गई और आपका एडमिट कार्ड ही आपने डाउनलोड नहीं किया और आपका एग्जाम ही छूट गया, तो ऐसा ना हो पाए इसलिए आपको डेली ये नियम बना लो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक डेली आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके देखते रहना है कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है अथवा नहीं। इसके साथ साथ में हम लोग यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, तो चैनल पर भी विजिट करते रहा करो कि देखो कोई नई अपडेट आई है अथवा नहीं आई है, तो हम लोग बताते रहते हैं। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से शहर में होगा, और अगर इस लिस्ट में आपका शहर है जो हमने समझाया है ना, कि भाई अगर ये सब आपने चॉइस सेलेक्ट करी हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में, तो इसी के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम शहर यहाँ पर दे रखे हैं इनमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप अपना
एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड होगा, आपका यहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप CCC पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मई 2026 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अभी जो निकल रहे हैं या जो एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट फेज के, वो जनवरी से मार्च वाले बच्चों के चल रहे हैं, जिनका जनवरी में था, फरवरी में था, मार्च में था, ठीक है, उनके चल रहे हैं। लेकिन मई एग्ज़ाम साइकिल में ही सबके डाले गए हैं, ये अपडेट कर दिया गया था, सबके चेंज कर दिए गए थे। एग्ज़ाम साइकिल सबका जनवरी जिनका था, फरवरी था, मार्च था, सबका बदल करके मई कर दिया गया था, ठीक है। जिनका अप्रैल और मई में होना था अब उनका आगे कराया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम आप सबको ये भी बता दें कि जो हमने कोर्स अपना MS वर्ड का लॉन्च किया था, एक बहुत शानदार सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया था, उन बच्चों के एग्ज़ाम भी इसी महीने लास्ट में होने हैं और ये ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो MS वर्ड का हमने कोर्स लॉन्च किया था उसके एग्ज़ाम के बारे में यहाँ नोटिफिकेशन भी दिया गया है। और जो नए साथी हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा। इसमें आपको ISO सर्टिफाइड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि ड्यूरेशन 1 मंथ का है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। एग्ज़ाम आपका जून में होगा अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं और लास्ट डेट आपकी 31 मई है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं ये फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो 100 रुपये है और आप सबमिट करेंगे, 100 रुपये का पेमेंट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको क्लासेस पढ़ने हैं तो इसके क्लासेस भी आप कर सकते हैं। वो आप CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेड जैसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से CCC वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर 11 रुपये में बैच आप ले सकते हैं। तो ये जो MS वर्ड की क्लास है वो भी आप कर सकते हैं मात्र 11 रुपये में। कैसे मिलेगा ये बैच, तो आपको 299 रुपये का दिख रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको RMPV 11 कोड लगा लेना है। तो जैसे ही RMPV 11 कोड अप्लाई करेंगे तो मात्र 11 रुपये का ये बैच हो जाएगा। ये 100 रुपये तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए देना ही है ताकि रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए सर्टिफिकेशन के लिए, बट क्लासेस के लिए फिर आपको 11 रुपये का बैच अलग से लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेट इन टैली प्राइम का एक बहुत शानदार कोर्स हमने बनाया जिसमें आप जो टैली का कोर्स है वो भी GST सीख सकते हैं और इसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 3 माह का कोर्स है, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं अप्लाई कर सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन की जो फीस आपको पे करनी है एज ए सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलेगा 500 रुपीज़ मात्र है। तो 500 रुपये का जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन आपको यहाँ से देना होगा। आप जैसे सबमिट करेंगे पेमेंट आपका होगा, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक PDF उसका मिल जाएगा, आप रख सकते हैं सुरक्षित। और उसके बाद फिर कोर्स को आप ले सकते हैं। कोर्स आप CCC वाईफाई स्टडी ऐप के माध्यम से ज्वाइन करेंगे जिसके लिए कूपन कोड दिया गया है। आप उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी डिस्काउंट हो जाएगा और वहाँ से क्लास करेंगे, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस क्लास को करने के बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। एग्ज़ाम होने से पहले आपके एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे जिससे एग्ज़ाम शेड्यूल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, घर बैठे ही दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम शेड्यूल आपका यहाँ पर जारी होगा। आप जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल पर क्लिक करते हैं आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है और DOB डाल के आपको फाइंड शेड्यूल पर क्लिक करना है। तो जो शेड्यूल आपका होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें सब लिखा होगा कि एग्ज़ाम कितने बजे से होगा और कैसे एग्ज़ाम आपको देना है, उसका सब डिटेल रहेगा और आप घर बैठे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम कर सकते हैं। और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब रिजल्ट पब्लिश होगा तो यहाँ से रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर DOB डाल करके, और उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा जो कि आप सर्टिफिकेट बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी रहेगा। जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसको कभी भी आप कहीं यूज़ करते हैं, कभी लगाते हैं, किसी जॉब में लगाते हैं, तो वो वेरीफाई भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे और पूरा प्रॉपर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कोर्सेज होंगे सारे के सारे ISO सर्टिफाइड होंगे। तो अभी ऑनलाइन हमने यहाँ पर 3 कोर्स लॉन्च किए हैं जो कि आपका MS वर्ड का है, टैली का है और एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो 3 मंथ का है। ये इसकी जो फीस अभी आप देखेंगे तो 1000 रुपीज़ है।
तो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वेबसाइट है student.rmpvcetindia.com, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। हमने आपको कोर्स के बारे में भी समझा दिया है और आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के बारे में भी समझा दिया है। एग्ज़ाम जिनका अभी होने वाला है, आप सबके लिए हमने बहुत सारे क्लासेस भी करवाए हैं। एक प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना है। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से जो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसमें सारे ही चैप्टर वाइज क्लास आपको मिल जाएंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम जैसे अभी आप देखेंगे मार्च तक के हो रहे हैं, तो अप्रैल मई जून में होने वाला है, तो आप सभी बैच अवश्य परचेज कर लेना। 349 रुपये का मात्र अभी बैच मिलेगा, जिससे आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं और आप बेहतर तैयारी कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ा दिया गया है और ई बुक वगैरह सब कुछ वहाँ दिया हुआ है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको पढ़कर जाइएगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चलिए भाई, क्लास नहीं, आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।